जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एलएलबी गिरिराज में। मैं आपका अपना दोस्त गिरिराज शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ लेकर के एक महत्वपूर्ण विषय जिस पर आज की पूर्ण चर्चा होने वाली है। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है सिबिल स्कोर, यानी कि सिबिल स्कोर क्या है। नंबर 2, सिबिल स्कोर कैसे काम करता है। नंबर 3, सिबिल स्कोर किस पर निर्भर होता है। नंबर 4, सिबिल स्कोर कितना होना चाहिए आपका। नंबर 5, सिबिल स्कोर बेहतर कैसे कर सकते हैं। नंबर 6, सिबिल स्कोर चेक कैसे कर सकते हो आप। नंबर 7, यदि आपने कहीं से लोन लिया है और आपने लोन टाइम से भरा नहीं है तो आपका जो सिबिल स्कोर है वो खराब हो जाता है, उसको आप बेटर कैसे कर सकते हो, सही कैसे कर सकते हो, इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और उस वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर करना, जिससे कि उनको भी ना लीगल एंड फाइनेंशियल नॉलेज की जानकारी भी मिल सके। सब्सक्राइब करने से क्या होता है ना कि आपको वीडियो सबसे पहले मिल जाता है और इससे आपको ही फायदा होता है। सिबिल स्कोर एक ऐसा स्कोर है जो कि आपकी फाइनेंशियल स्कोर को बताता है। सिबिल स्कोर को क्रेडिट रिपोर्ट भी कह सकते हो आप। इसकी जरूरत बैंक लोन के समय भी आपको पड़ती है। सामान्य तौर पर सिबिल स्कोर में लोन और क्रेडिट कार्ड से संबंधित भुगतानों के रिकॉर्ड्स को महीनों के आधार पर बैंकों और जो अन्य कर्जदाता होते हैं उनके द्वारा सिबिल के पास जमा किया जाता है। इससे बैंक और एनबीएफसी कंपनी को लोन देने में आसानी हो जाती है। सिबिल पूरे देश में सबसे बड़ा क्रेडिट ब्यूरो ऑर्गेनाइजेशन है जिसे आरबीआई के अधीन रखा गया है। इसे क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज एक्ट 2005 के तरह शुरू किया गया था। अब यह बात आती है कि क्रेडिट स्कोर किसका होता है और कैसे चेक किया जाता है। देश का कोई भी नागरिक अपना क्रेडिट स्कोर बहुत ही आसानी से ऑनलाइन तरीके से भी चेक कर सकता है। कई कंपनी है जो कि क्रेडिट स्कोर चेक करने की सुविधा भी देती है, जहां से आप अपना क्रेडिट स्कोर बिल्कुल फ्री में भी चेक कर सकते हो। अब बात करें कि सबसे पहले पॉइंट कि सिबिल स्कोर आखिर है क्या। तो सिबिल का फुल फॉर्म होता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड ट्रांस यूनियन लिमिटेड। सिबिल लिमिटेड भारत की पहली क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है जिसे सामान्य रूप से क्रेडिट ब्यूरो भी कहा जाता है। इस जानकारी का उपयोग कर क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट तथा क्रेडिट स्कोर विकसित किया जाता है। सिबिल ट्रांस यूनियन स्कोर 3 अंकों का एक नंबर होता है, जो कि आप सुना होगा आपने कि 300 से 900 के बीच में होता है। किसी का 500 होता है, किसी का 700 होता है, किसी का 600 होता है। यह क्रेडिट हिस्ट्री पर भी निर्भर करता है। यहाँ ज्यादा क्रेडिट स्कोर अच्छा माना जाता है। अगर एक शब्द में मैं आपको बोलूं तो यह लोन राशि ब्याज सहित समय सीमा के अंदर लौटाने की योग्यता को आपको दर्शाता है। यह वह संख्या है जिससे तय होता है कि आवेदक को लोन दिया जाना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। आपके साथ कई बार हुआ होगा कि आप दुकान पर गए होगे, आपने कुछ सामान लिया होगा, आपका फिर वो रिजेक्ट कर दिया होगा, उससे बोला होगा कि आपका सिबिल खराब है तो आपको ये सामान नहीं मिल सकता है। यदि आपका क्रेडिट स्कोर 750 से ज्यादा है तो लोन आसानी से मिल सकता है। ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड भारत की पहली क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है जो कि लोन आवेदक के बारे में ऐसी जानकारी देता है जिससे उपभोक्ताओं को जल्दी आसान शर्तों पर लोन मिल सके। अब बात करते हैं कि सिबिल स्कोर काम कैसे करता है। तो समय पर लोन और क्रेडिट कार्ड के भुगतान की रिपोर्ट बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा मासिक आधार पर सिबिल के पास जमा किया जाता है। इस जानकारी का उपयोग कर क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और क्रेडिट स्कोर बनाया जाता है। किसी भी लोन की स्वीकृति के लिए सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर को प्रमुखता से देखा जाता है। कोई भी वित्तीय संस्थान लोन देने से पहले आवेदक का क्रेडिट स्कोर चेक करती है। यदि क्रेडिट स्कोर कम है तो कर्जदाता यानी बैंक या वित्तीय संस्था जो भी आपको लोन दे रहा है इसे सही करने के लिए आपसे बोलता है। क्रेडिट स्कोर अच्छा तो 750 से लेके से अगर यदि आपका 750 से लेके 900 के बीच में होगा तो आपको लोन बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि सिबिल स्कोर निर्भर किस पर करता है। तो कई ऐसे फैक्ट हैं जिसमें सिबिल स्कोर में बदलाव होता रहता है। अनसेक्योर्ड लोन्स, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ऐसे लोन में बैंक या एनबीएफसी कंपनी कोई एसेट गिरवी के तौर पर नहीं रखता है। ऐसा लोन आपके सिबिल स्कोर को कम करता है। सेकंड है लोन रिपेमेंट। किसी भी लोन का रिपेमेंट किस तरह से किया गया है या किस तरह से किया जा रहा है। समय पर ईएमआई जमा नहीं करने से समस्या ज्यादा हो जाती है। नंबर थर्ड है क्रेडिट यूज। क्रेडिट स्कोर के आधार पर लोन क्रेडिट तय किया जाता है। आपको कितना लोन मिल सकता है, कभी भी पूरा क्रेडिट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कई बार देखा कि आपको क्रेडिट कार्ड मिला, आपकी लिमिट है 50,000 तो आपने 50,000 ही निकाल लिए, तो इससे क्या आपका क्रेडिट जो सिबिल स्कोर है वो भी कम हो जाएगा। नंबर 4 है लोन ड्यूरेशन। हमेशा लोन वापस करने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय के लिए लें, इससे ईएमआई बहुत कम होगी और आपको आसानी से लोन जमा भी कर सकते हो। आपके पास बजट है तो आप समय से पहले भी लोन को जमा कर सकते हो, इससे क्रेडिट स्कोर अच्छा रहता है। नंबर 5 है लोन एप्लीकेशंस। यदि कई जगह एक साथ लोन के लिए अप्लाई किया जाता है और वो रिजेक्ट होता है तो वह भी काउंट किया जाता है। ज्यादा रिजेक्शन क्रेडिट स्कोर खराब कर देता है। ऐसे में कई जगह एक साथ लोन अप्लाई करने से आपको बचना चाहिए। आपने देखा हो कि आप इस दुकान पे गए, यहाँ आपको कोई सामान लेना है वो आपको नहीं मिला, उसके बाद आप दूसरी दुकान पे चले गए वहां भी आपको नहीं मिला। इससे क्या, इससे आपका क्रेडिट जो सिबिल स्कोर है ना वो और कम हो जाएगा। नंबर 6 है गारंटर। लोन लेना या किसी का गारंटर बनना दोनों ही क्रेडिट स्कोर के अधीन आता है।
ऐसे में आप किसी रिस्की लोन के गारंटर बनने से बचें, क्योंकि यदि आपने किसी ऐसे व्यक्ति का लोन की गारंटी ले ली जो कि लोन टाइम से नहीं भरता, इससे आपके भी क्रेडिट पर फ़र्क पड़ेगा। अब बात करते हैं कि सिबिल स्कोर कितना होना चाहिए। सामान्य तौर पर यह 300 से 900 के बीच में होता है और 750 से ज़्यादा स्कोर को सही सिबिल स्कोर माना जाता है। यदि 300 से कम सिबिल स्कोर है तो कोई भी बैंक लोन नहीं देगा आपको। कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन देने से पहले यह तय करना चाहता है, आवेदक समय पर ब्याज सहित लोन राशि वापस कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। आखिर सिबिल स्कोर को कितना होना चाहिए? यह भी एक बहुत ही अहम क्वेश्चन है। क्या कभी आपने लोन के लिए अप्लाई किया है और सिबिल स्कोर की वजह से रिजेक्ट किया गया हो? तो आप कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना। 750 से 900 के बीच का स्कोर एक बेहतरीन फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड आपको दर्शाता है। यहाँ हर तरह का लोन, वो भी आपकी शर्तों पर मिल सकता है, जैसे कि लोन टेन्योर, लोन अमाउंट, क्रेडिट कार्ड लिमिट। 600 से 700 के बीच लोन क्रेडिट कार्ड तो आसानी से मिल जाएगा, लेकिन नेगोशिएशन नहीं कर सकते हो। 450 से 600 तक लोन राशि और क्रेडिट कार्ड लिमिट बहुत कम मिलता है। 450 से कम क्रेडिट स्कोर होने पर लोन मिलना पूरी तरह से बैंक पर निर्भर है। यदि समय पर ईएमआई दिया जाए तो शायद आपका सुधार हो सकता है। अब बात करते हैं कि सिबिल स्कोर आप बेहतर कैसे कर सकते हो। तो लोन की प्रक्रिया आसान करना चाहते हो तो क्रेडिट स्कोर पर ध्यान देना होगा आपको। कुछ जरूरी बातों को नजरअंदाज नहीं किया जाए तो बहुत ही आसानी से इसे बेहतर किया जा सकता है। नंबर 1, हमेशा समय से पहले या समय पर ईएमआई जमा करें। देर होने पर ब्याज भी देना होता है और क्रेडिट कार्ड आपका स्कोर भी खराब हो जाता है। ईएमआई समय पर जमा हो, इसके लिए आप कोई एक अलार्म या फिर रिमाइंडर लगा सकते हैं। नंबर 3, क्रेडिट मिक्स को बनाए रखें, जैसे कि अनसेक्योर्ड लोन्स जिसमें कोई भी गारंटी नहीं होती, उसे हम अनसेक्योर्ड लोन्स कहते हैं। उसके साथ आप सेक्योर्ड लोन्स भी पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। बैंक यदि क्रेडिट लिमिट बढ़ाना चाहते हो तो जरूर बढ़वाएं, लेकिन जरूरत के अनुसार ही इसका इस्तेमाल करें। इससे अवेलेबल क्रेडिट हमेशा ज्यादा रहता है, जो क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करता है। सभी क्रेडिट कार्ड के जो बिल का भुगतान है उनको टाइम टू टाइम करना चाहिए, क्योंकि यदि आप टाइम पे नहीं करते तो आपको चार्ज भी देना पड़ेगा और आपका सिविल स्कोर भी खराब होगा। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल एक्सट्रीम लिमिट तक करने से बचें। जितना कम इस्तेमाल करेंगे उतना ही जल्दी आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा। लोन टेन्योर ज़्यादा रखें, टाइम ज़्यादा रखें, जिससे कि किस्त कम होगी और जिससे कि ना आप आसानी से भर सकते हो। और यदि बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं हो तो एक समय में कई लोन बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि लोन ज़्यादा लोगे तो आपके ऊपर ही भार पड़ेगा। तो दोस्तों, आप यहाँ तक पहुँचे हो तो आपको मैं एक क्वेश्चन और बताता हूँ कि आप सिबिल स्कोर चेक कैसे कर सकते हो। ये क्वेश्चन मेरे से कई बार पूछा गया है। यदि भविष्य में कोई लोन लेना चाहते हो तो अभी से आप अपना क्रेडिट स्कोर बेहतर बनाए रखें। लेकिन इसके लिए यह जानना भी जरूरी है कि सिबिल स्कोर आप चेक कैसे करोगे। सिबिल स्कोर चेक करने के लिए कई वेबसाइट है, जिसमें से कई वेबसाइट के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा, वहां जाके आप चेक कर लेना। यहाँ आपको एक सिर्फ फॉर्म भरना होगा, जिसमें नॉर्मल नाम, एड्रेस एंड पैन कार्ड नंबर और आपका फ़ोन नंबर डालना है। इसके बाद कुछ सवालों के आपको जवाब देने हैं। कुछ ही समय में आपका सिविल स्कोर जो होगा वो आपके सामने स्क्रीन पर शो कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको सिविल स्कोर के बारे में सारा कुछ समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, उस वीडियो को आपके परिवार और फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना, जिससे कि उनका भी सिविल स्कोर अच्छा हो सके और भविष्य में उनको परेशानी का सामना ना करना पड़ सके और ऐसे ही लीगल एंड फाइनेंशियल नॉलेज की जानकारी भी उनको मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए